अब देखिए, मौसम चुनावी है और अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। उन्नाव कांड पर मायावती ने ट्वीट किया है, क्या कुछ लिखा है वो भी आपको हम बता दें। उन्नाव जिले में सपा नेता के खेत में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद होना अति दुखद और गंभीर मामला। परिवार वाले पहले से ही उसके अपहरण और हत्या को लेकर सपा नेता पर शक कर रहे थे। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे। ये बसपा प्रमुख मायावती का ट्वीट हमने आपको दिखा दिया है। अब लगातार इस पूरे मसले को लेकर सियासत गर्मा गई है और केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि श्री अखिलेश यादव जी, सपा नेता के खेत में दलित बेटी का शव बरामद। जब बेटी की मां आपकी गाड़ी के सामने गिड़गिड़ा रही थी तो उनकी बात नहीं सुनना और सपा नेता का संरक्षण करोगे। नई सपा में सपाइयों का हर घिनौना अपराध माफ करोगे। जांच कर दोषी को दंड, पीड़ित को न्याय दिलाने कसर नहीं छोड़ेंगे। ये ट्वीट है डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश सरकार में केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने भी ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अब इस पूरे उन्नाव कांड को लेकर सियासत गर्मा गई है। लगातार हमले हो रहे हैं समाजवादी पार्टी पर। और अब बात लखीमपुर कांड की कर लेते हैं। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई में पेच फंसा हुआ है। कोर्ट के ऑर्डर में धाराओं को लेकर क्लैरिकल मिस्टेक बताई गई, जिसके बाद अब मुश्किल बढ़ गई है रिहाई को लेकर। कोर्ट ने बेल ऑर्डर पर हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं किया। वकीलों के मुताबिक आशीष के वकील को कोर्ट में दोबारा से अर्जी देनी होगी। आशीष का बेल ऑर्डर संशोधित करने के लिए कोर्ट में देनी होगी अर्जी और उसके बाद कोई तस्वीर साफ होगी। ये बड़ी जानकारी है कि आशीष की आजादी में पेच फंसा हुआ है। जमानत तो मिल गई लेकिन रिहाई को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। ये कहा जा रहा है कि कोर्ट ने बेल ऑर्डर पर हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं किया, जिसके बाद तमाम कानूनी जानकारी कह रहे हैं कि आशीष के वकील को कोर्ट में दोबारा से अर्जी लगानी होगी, अर्जी देनी होगी। आशीष का बेल ऑर्डर संशोधित करने के लिए कोर्ट में अर्जी देनी होगी। ये बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत मिलने पर आशीष मिश्रा के वकील और किसानों के वकील ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। जजमेंट ओपन कोर्ट में डिलीवर हुआ है। उसमें केवल ये सुनने को हमें मिला है कि उनकी जमानत ग्रांट हो गई है, लेकिन जो है हम लोगों ने जजमेंट अभी पढ़ा नहीं है, तो जजमेंट के विषय में हम कुछ बता नहीं सकते हैं। घटना के समय, जिस समय क्राइम हुआ उस समय आशीष मिश्रा 4 किलोमीटर दूर दंगल सिरोमनी में मौजूद थे, जिसके 192 एफिडेविट एसआईटी को दिए गए और वो एफिडेविट हम लोगों ने कोर्ट के सामने रखे और वही हमारा आर्गूमेंट था बेल के लिए। तो ये कहना हमारा था कि हम घटना के समय वहाँ पे मौजूद नहीं थे। 18 जनवरी को आशीष मिश्रा की बेल लगी थी हाईकोर्ट की बेंच में और ऑनलाइन कोर्ट चल रहा था, तो हमारी बहस पूरी नहीं हो पाई थी। बाद में हमको ये पता चला कि कोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया है। तो नेक्स्ट डे 19 जनवरी को हमने कोर्ट में री हेयरिंग की एप्लीकेशन डाली थी और उस पर अभी सुनवाई नहीं हुई है। ये आदेश तो आ गया है लेकिन उस री हेयरिंग की एप्लीकेशन पर भी सुनवाई नहीं हुई है, तो अभी इसको हम अपोज भी करेंगे।